गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से पहले हमने हिंदी के कई चैप्टर्स को पढ़ा जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हमने पढ़े। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या भेद हैं उसके, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? तो क्रिया का अर्थ होता है काम को करना, यानी कि कोई भी क्रिया करना, किसी भी काम को करना। अब काम तो हम बहुत सारे करते हैं, तो कौन सी हर काम ही हमारा क्रिया कहलाता है? हाँ, जो भी हम काम करते हैं वही हमारी क्रिया कहलाती है। सीधे अक्षरों में हम बोले कि हम अपने दैनिक जीवन में या हमारी दैनिक क्रियाकलाप, सुबह आप उठते हैं तो आपका उठना क्रिया है, आप सो रहे हैं आपका सोना क्रिया है। उठने के बाद में आपने क्या किया? अगर आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, आप अपने दांतों को मांज रहे हैं, आप अपने बालों को बना रहे हैं, आप अपना मुंह धो रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, तो जितने भी काम आपने किए वह सभी क्या है? वह सभी हमारी क्रिया है। क्या है? वह सभी हमारी क्रिया है। अब क्रिया का मैंने जैसा कि अर्थ बताया कि काम को करना। क्रिया का अर्थ होता है काम को करना, चाहे वह काम कैसा भी हो, उठने का, बैठने का, सोने का। अगर आप नाच रहे हैं तो नाचने का भी आपका एक काम है और वह भी आपकी एक क्रिया कहलाएगी। तो पढ़ते हैं हम इसका पार्ट फर्स्ट, जो कि हमारा है क्रिया। क्रिया यानी कि किसी काम का करना। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी काम का होना या करना, किसी भी काम का होना या करना अगर पाया जाता है तो वह हमारी क्रिया कहलाता है। वह हमारी क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो जिन शब्दों से किसी भी काम का करना या होना, क्रिया की परिभाषा हम देखेंगे। परिभाषा, जिन शब्दों से कार्य का, कार्य यानी कि काम का, जिन शब्दों से किसी काम का किसी काम का होने का पता चलता है। जिन शब्दों से किसी काम का होने का पता चले, काम के होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है। अब आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हो, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे भी क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, तो जिन शब्दों से किसी काम के होने का या होने या करने का, होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब काम क्या? काम वही, अगर आप खेल रहे हैं तो खेलना भी आपका काम है, तो वह भी एक क्रिया है। अगर आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ना भी आपकी क्रिया है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाना भी आपकी क्या है? क्रिया है। उदाहरण के रूप में हम समझ रहे हैं, शेर
शेर दहाड़ रहा है। अब शेर क्या क्रिया कर रहा है? उसकी क्रिया है उसका दहाड़ना। उसकी क्रिया है उसका दहाड़ना। दूसरा वाक्य देखा हमने, राम खेल रहा है। तो राम क्या क्रिया कर रहा है? राम खेल रहा है, तो खेलना, उसका खेलना उसकी क्रिया है। राम का खेलना राम की क्रिया है। मोहन नाच रहा है। तो मोहन का जो नाचना है वो उसकी क्या है? क्रिया है। मोहन का नाचना उसका क्या है? मोहन की क्रिया है। अगर मोहन पढ़ रहा है या मोहन पढ़ता है तो पढ़ना उसकी क्या है? क्रिया है। और सरल उदाहरण में समझिए, क्रिया किसी कार्य का होना या करना क्रिया होती है। अब ऐसे शब्द जो आपको क्रिया के बारे में बता रहे हैं, किसी काम के बारे में बता रहे हैं कि काम हो रहा है। उदाहरण में मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो मेरा पढ़ाना क्रिया है। आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा सुनना, आपके द्वारा मेरा सुनना क्या है? क्रिया है। आप सुनने का काम कर रहे हैं, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। अब क्या हुआ? मैं आपकी तरफ देख रही हूँ या मैं आपको समझा रही हूँ, तो यह भी एक क्रिया है, तो समझाना भी एक क्रिया है। आप मुझे सुन रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, तो देखना भी क्रिया है, सुनना भी क्रिया है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना भी क्रिया है। मैं यहाँ पर अगर लिख रही हूँ तो लिखना भी क्रिया है। तो कहने का मतलब जितना भी काम हम करते हैं, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, घूमना, नाचना, दौड़ना, हंसना, रोना, अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े धोना, उनको निचोड़ रहे हैं तो निचोड़ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ना, आप किसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं तो दौड़ना, ये सभी भी क्रियाएं कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले, जिन शब्दों से या ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चलता हो कि हमारा कोई कार्य हो रहा है, वे शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं। या जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, वे शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि शेर दहाड़ रहा है, तो शेर का दहाड़ना एक क्रिया है। पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं या पेड़ से बंदर उछल रहे हैं, तो उनका उछलना, उनका कूदना भी एक क्रिया है। बच्चे नाच रहे हैं, तो बच्चों का नाचना भी एक क्रिया है। बच्चा हंस रहा है, एक बच्चा है बाहर खड़े खड़े हंस रहा है, तो उसका हंसना भी एक क्रिया है। एक छोटा बच्चा रो रहा है, तो रोना भी उसकी क्रिया है। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में हम जितने भी काम करते हैं, सुबह से लेके रात तक, हमारे सोने तक, हम बिस्तर पर जाकर जितने भी काम करते हैं, वे सभी हमारी क्रिया शब्द कहलाते हैं। वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द। जैसे मैं उदाहरण के रूप में लिख देती हूँ, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, रोना, नाचना, पढ़ना, हंसना, खेलना, लिखना आदि। बहुत सारे शब्द आप दिन में बहुत सारे दैनिक काम करते हैं, तो वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि क्रिया का अर्थ है किसी काम को करना, ठीक है। क्रिया की परिभाषा हमने पढ़ ली कि किसी भी काम का करना या होना, अगर वो हो रहा है तो वो है हमारी क्रिया, ये भी ठीक है। हमने क्रिया शब्द ही पढ़ ली कि कौन कौन से होते हैं, कि सोना है, उठना है, लिखना है, पढ़ना है, हंसना है, रोना है, दौड़ना है। जितने भी हम कार्य करते हैं वह भी हमारी क्या है? क्रिया है।
अब क्रिया होता क्या है, बनती कैसे है? तो मूल रूप से क्रिया बनने से पहले, क्रिया शब्द बनने से पहले एक होता है धातु शब्द। क्या होता है? धातु। और धातु होती है कि वह मूल रूप होता है, वह उसका मूल शब्द होता है, उसके पीछे प्रत्यय जुड़ने से, उसके पीछे प्रत्यय जुड़ने से वह एक क्रिया शब्द बन जाता है। वह क्या बन जाता है? एक क्रिया शब्द। देखेंगे कैसे। धातु क्या होता है? धातु तो धातु वह होता है जो कि क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में लिखा जाए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे खा से बना खाना, तो खा आपका है मूल रूप, और इसमें प्रत्यय जुड़ने से ये बन गया खाना, तो ये आपका हो गया क्रिया शब्द। ये आपका हो गया क्रिया शब्द को उसने क्या काम किया? खाने का काम किया। पढ़, पढ़ आपका है मूल रूप। क्या है? मूल रूप। और पढ़ से क्या बन जाता है? पढ़ना। ये आपका हो गया क्रिया शब्द। ये आपकी हो गई क्रिया। ऐसे ही आपका मूल होता है हंस। क्या होता है? हंस। सभी के मूल रूप होते हैं हंस। हंस से क्या बन जाता है? हंसना। तो ये आपकी क्या बन गई? एक क्रिया। लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, खा से खाना। तो जो धातु रूप होता है वो होता है क्रिया का मूल रूप, और वही हमारा क्या कहलाता है? धातु। यानी कि क्रिया का मूल रूप हमारा धातु कहलाता है। ये मूल रूप खा, पढ़, हंस, ये हमारा क्या कहलाता है? धातु। और इससे जो हमारा शब्द बनता है वह हमारी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब एक चीज़ ये होती है कि क्रिया जब हमने कर ली, किसी काम का करना या होना हमारा क्रिया कहलाता है, या जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमारा वाक्य कभी भी क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। हमारा वाक्य कभी भी क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। हमारे वाक्य को करने के लिए, हमारे वाक्य को लिखने के लिए, हमारे वाक्य को पढ़ने के लिए कोई न कोई क्रिया होनी आवश्यक है। यदि आपके वाक्य में क्रिया नहीं है, यदि आपके वाक्य में कोई क्रिया शब्द नहीं है, तो आपका वाक्य कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। कैसे? उदाहरण के रूप में देखिए आप, मैंने लिखा राम है। अब राम है क्या? लिखता है, पढ़ता है, सोता है, नाचता है, उठता है, बैठता है। मैंने इतना सारा वाक्य लिख दिया, राम है, मुझे कुछ भी नहीं जानकारी मिली राम के बारे में। लेकिन अगर मैं इस वाक्य को इस तरीके से लिख दूं कि राम लिखता है, तो मुझे जानकारी मिल रही है कि वो क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। तो मैं कह दूंगी कि लिखना लिखते ही मेरा वाक्य क्या हो गया? पूरा हो गया। मुझे एक अर्थ मिल गया कि राम लिख रहा है। मुझे एक अर्थ क्या मिल गया? राम
लिख रहा है, और इस तरीके से मेरा वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया। और मुझे मिल गया कि राम एक लिखने का काम कर रहा है, राम पढ़ रहा है तो मैं बोल दूंगी राम पढ़ रहा है, मुझे पता चल गया कि राम पढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन ना तो यहाँ लिखा हुआ है, ना पढ़ा हुआ है, ना यहाँ हंसना या नाचना कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इससे मेरा वाक्य पूरा नहीं होता, मेरा वाक्य क्या है, अधूरा है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्रिया की परिभाषा मिली कि ऐसे शब्द या जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम को करना, किसी भी काम को करना, क्रिया उसका अर्थ हो गया। अब है कि क्रिया कौन कौन सी होती है, उठना, बैठना, सोना, रोना, कपड़े धोना, नाचना, पढ़ना, पत्र लिखना, घूमना, दौड़ना, जितने भी आप अपने जीवन में क्रियाकलाप करते हैं, जो भी आप काम करते हैं वो आपकी क्रिया कहलाती है। बोला दूसरा हमने पढ़ा धातु। धातु क्या होता है, मूल रूप। क्या होता है धातु, मूल रूप। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगर जैसे कि हमने बोला हंस, तो हंस है हमारा मूल रूप और हंसना है उसकी क्रिया। खा है हमारा मूल रूप धातु रूप और खाना उसकी है क्रिया। पढ़ है हमारा मूल रूप और पढ़ना है हमारी पूरी क्रिया। इसे हम आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।